आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, आवाज आपकी, खबर हमारी। नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह। आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, आवाज आपकी, खबर हमारी। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज से जुड़ी हुई खास, बड़ी और विशेष खबरों से। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के जन्म दिवस पर मनगांव विधायक की अगुवाई में जनपद पंचायत गंगेर में भव्य आयोजन। मनगांव तह विधानसभा के अंतर्गत जनपद पंचायत गंगेर में मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री एवं प्रदेश के जनप्रिय नेता राजेंद्र शुक्ला के जन्म दिवस के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन मनगांव विधायक के नेतृत्व में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, पंचायत पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, स्थानीय नागरिक एवं ग्रामीण शामिल हुए हैं। विधायक ने अपने संबोधन में उप मुख्यमंत्री शुक्ला जी की जनसेवा भाव, विकास के प्रति समर्पण एवं प्रदेश की राजनीति में उनके योगदान को याद करते हुए कहा कि राजेंद्र शुक्ला प्रदेश के उन नेताओं में से हैं जिन्होंने हमेशा जनता को परिवार की तरह अपनाया और विकास को ही अपना धर्म माना। जनप्रतिनिधियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी अपने विचार रखते हुए शुक्ला जी के उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना की है। पूरे आयोजन में उत्साह और हर्षोल्लास का माहौल रहा। ग्रामीणों ने इस अवसर पर सेवा और संकल्प दिवस के रूप में मनाया और बड़ी संख्या में लोगों ने उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी को बधाई और संदेश दिया। सुनते उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने क्या कहा। श्रेय टीवी से शिवेंद्र शुक्ला की खास रिपोर्ट। और ये जीवन समर्पित चाहता हूँ देश की धरती, मैं तुझे कुछ और दूँ। इस मंत्र के को लेकर चलने के लिए ये राजनीति के क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है और इसी पवित्र उद्देश्य को लेकर लोगों ने हजारों वर्ष की गरीबी गुलामी से भारत को स्वतंत्र कराया। आज प्रसन्नता होती है जब सिंचाई के नहरों के जाल की बात होती है, श्यामलाल जी कह रहे थे जब धरती से दौलत पैदा होगी। आज भारत की सबसे बड़ी ताकत क्या है? भारत की सबसे बड़ी ताकत है खेती। और खेती कैसे लाकर अंडा बनेगी? अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, जो भारत की राजनीति
उड़ेगा। डी फॉर देश का, ए फॉर आम आदमी, आम, और एन फॉर नागरिक। उड़ेगा देश का आम नागरिक। उड़ान, उड़ान स्कीम के अंतर्गत जिनका कहीं भव्य हवाई अड्डा बनने तैयार हुआ है। लोग कहते थे तो मैं पहले जाता था रीवा में हवाई अड्डा बनाना है, दिल्ली के अधिकारी कहते थे रीवा में हवाई अड्डा किसी बात कर इतने पिछड़े जाके में हवाई अड्डा। फिर मैं दिल्ली जाता था, दिल्ली के लोग यही कहते मैं समझ गया सीधी उंगली से भी नहीं निकलेगा, उंगली को टेढ़ा करना पड़ेगा। और फिर मैंने कहा कि चलो सर्वे करा दो। सर्वे के लिए 15 लाख रुपए मांगा, 15 लाख रुपए दिया, सर्वे हुआ। और सर्वे के बाद हमारे पास भाई के साथ सर्वे में तो ऐसा है कि रीवा में हवाई अड्डा बन गया, हवाई जहाज चलने लगेगा। तो 10 साल बाद इंदौर के बाद मध्य प्रदेश में सबसे निजी एयरपोर्ट यदि कहीं का होगा तो हम आपके रीवा का होगा। और इन लोगों की भाषा में ये सब आपके आशीर्वाद से, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद मिलने के बाद मिली हुई ताकत का यदि सदुपयोग हो जाए तो ऐसे ही तस्वीर बदलती है जैसे हमारे इंदौर क्षेत्र की और हमारे मध्य प्रदेश की तस्वीर बदली। इसलिए मैं इसका श्रेय आप ही को देता हूँ। ये तो आपका उदारता है कि आपने मेरे जन्मदिन में यहाँ पर बुलाकर मेरा इतना अभिनंदन किया। तो हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है, ये हमारे संस्कृति, हमारे संस्कार है। ये लोकतंत्र इसलिए तो आजाद हुआ, देश को आजाद किया गया था कि लोकतंत्र की स्थापना होगी जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता की सरकार बनाने का काम होगा। तो जनता के द्वारा चुने हुए लोग राजा नहीं कहलाएंगे, जनता के द्वारा चुने हुए लोग जनता के सेवक कहलाएंगे। ये लोकतंत्र की स्थापना लोग राजा बन गए और राजा बन के और अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए राजनीति करने लगे। राजनीति इसके लिए नहीं है, राजनीति तो उस मंत्र को लेकर चलने वाले के लिए है कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित चाहता हूं देश की धरती, मैं तुझे कुछ और दूं। इस मंत्र के को लेकर चलने के लिए ये राजनीति के क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है। और इसी पवित्र उद्देश्य को लेकर लोगों ने हजारों वर्ष की गरीबी गुलामी से भारत को स्वतंत्र कराया। आज प्रसन्नता होती है जब सिंचाई की नहरों के जाल की बात होती है, श्यामलाल जी कह रहे थे जब धरती से दौलत पैदा होगी। आज भारत की सबसे बड़ी ताकत क्या है? भारत की सबसे बड़ी ताकत है खेती। और खेती कैसे लाकर अंडा बनेगी? अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, जो भारत की राजनीति के शलाका पुरुष है रहे हैं, वो कहा करते थे कि ये देश की गरीबी को दूर कराना है तो नदियों को जोड़कर सिंचाई के नहरों का जाल बिछाना पड़ेगा। हमारे देश में जब बरसात होती है तो कई जगह बाढ़ आती है और कई जगह सूखा पड़ता है, वहां भी तबाही, और सूखा पड़ता है यहाँ भी तबाही। और इसमें उन्होंने समाधान दिया कि इसका समाधान है नदियों को जोड़ो, जहां पानी ज्यादा है वहां पानी रोको, और जहां पानी नहीं है नहर बना के वहां पर पानी पहुंचा दो। और जिससे कि धरती से दौलत पैदा होने लगे, हरित क्रांति हो, हमारे किसान समृद्ध हो। किसान समृद्ध होगा तो बाजार मजबूत होगा, बाजार मजबूत होगा तो व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो उद्योग बढ़ेंगे, उद्योग बढ़ेंगे तो बेरोजगारी दूर होगी, और बेरोजगारी दूर होगी तो गरीबी दूर होगी। और इस गरीबी के कलंक को मिटाने का सपना हम लोग को पूरा करना है। हम लोग वही कर रहे हैं। मोदी जी की सरकार वही कर रही है, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार वही कर रही है। 7 लाख हेक्टेयर से सिंचाई के रेकॉर्ड को बढ़ाकर 50 लाख किया और अभी लोग
फिर मनगावा में भी बाईपास बन गया, फिर गरेव में भी बाईपास बन गया, फिर कर्ण में भी बाईपास बन गया, फिर कटरा में भी बाईपास बन गया, फिर सोहागी में भी बाईपास बन गया, फिर देवराव में भी बाईपास बन गया, मऊगंज में हनुमाना में बाईपास बन गया। बाईपासों की छड़ी लगा दिया। क्या उस समय के सरकार में बैठे लोगों के पास इस बात का जवाब है? अब एक बार बाईपास नहीं बन पाए, जीवन मरण से जुड़ा हुआ मामला। क्या कारण है कि आपने एक भी बाईपास का निर्माण नहीं कराया सड़क का? और क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो हमने बाईपास की सड़कों की छड़ी लगा दी? न सिर्फ रीवा में, न सिर्फ पूरे मध्य प्रदेश में। जनता की सुविधा के लिए लेने को क्या है? क्या ये आने वाली पीढ़ी के लिए विकास के वो माइलस्टोन नहीं है तो हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बेहतर और सुनहरा बनाने के लिए काम आएंगे? और इसलिए काम होता है यदि काम करने की इच्छा करती हो। मैं विधायक को बधाई देता हूँ, हमारे नरेंद्र प्रजापति जी को। बेसहारा घूमती हुई गौ माताएं जो सड़कों में बैठी रहती है, तो खेतों में जाती है, खेती की भी का नुकसान होता है, गौ माताओं को डंडे लेके दौड़ाया भी जाता है और सड़कों में बैठी गौ माताओं को हराने से भागती हुई गाड़ियां दुर्घटना से उनकी मृत्यु भी हो जाती है। क्या इस बात से हमको खड़े होकर सोच सकते हैं? क्या गौ माताएं अवारा है? गौ माताओं को जो छोड़ देते हैं वो अवारा हो सकते हैं, लेकिन हमारी गौ माताएं अवारा नहीं हो सकती जिनके शरीर में 33 करोड़ देवी देवता बात है। ऐसा प्राणी है धरती पर जिसके मल और मूत्र को देखकर लोग दूर नहीं भागते। और क्या कारण है कि गौ माता के मल मूत्र को पूजा में उपयोग करते हैं? पवित्रता की पराकाष्ठा उसके मल और मूत्र को पूजा में उपयोग होता हो। क्या इसके बड़ा प्रभाव चाहिए जो उसके शरीर में 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं नहीं रहते? और उसके बाद वो मारी मारी करेगी, डंडे से हटा जाएगा। और इसलिए हमने बसामन मामा में केपी त्रिपाठी जी को मैं बधाई देता हूँ। बसामन मामा में 10,000 गौ माताओं के को सहारा आसरा इसलिए बनाने का काम किया। तो नरेंद्र प्रजापति जी ने कहा कि हमने भी नदी ढूंढ ली है, श्यामलाल दुबे जी आए थे, बसामन मामा के नाई वहां भी बनाई, डॉक्टर बहुत बीमारी की यहाँ पर किया था। 25,000 गौरव को रखा जा सकता है। उनका चलिए देखते हैं। अभी मैं नरेंद्र प्रजापति जी को बधाई देता हूँ कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि 15 करोड़ रुपए का उन्होंने सबसे पहले सूची में 4 करोड़ रुपए गौ माताओं के शेड बनाने के लिए में सबसे पहला कदम बढ़ाया। जैसे बसामन मामा को बनाने के लिए काफी पहला कदम बढ़ाया, तो आज 15,000 गौ माताओं की सेवा हो रही है। वैसे ही नरेंद्र प्रजापति जी ने 4 करोड़ रुपए अपने फंड से सबसे पहले वहां पर शेड बनाने के लिए दिया। ये समस्या का समाधान। यदि हम कहेंगे कि आपको